भारत के भूगोल की कहानी में दो विशाल किरदार हैं जो देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर प्रहरियों की तरह खड़े हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पर यह सिर्फ पहाड़ों की लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो भारत के मौसम, अर्थव्यवस्था और जीवन को एक अनोखा आकार देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि दो तट रेखाएं और दो पर्वत श्रृंखलाएं सुनने में तो एक जैसा ही लगता है ना? पर ये एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इन दोनों भौगोलिक दिग्गजों के बीच के उन अंतरों को समझते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। और इस सवाल का जवाब इनकी जमीन की बनावट से ही मिलना शुरू हो जाता है। चलिए सबसे पहले इनकी एकदम बेसिक बनावट को देखते हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा बना देती है। देखिए, सबसे बड़ा और पहला फर्क इनकी संरचना में ही है। पूर्वी घाट एक टूटी हुई चेन की तरह है जिसे बीच बीच में से कई बड़ी नदियां काट कर निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी घाट एक लंबी, मजबूत और बिना टूटी दीवार की तरह तट के साथ साथ चलते हैं। सिर्फ बनावट ही नहीं, इनकी ऊंचाई में भी सचमुच जमीन आसमान का फर्क है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई काफी कम है, जबकि पश्चिमी घाट बहुत ऊंचे और विशालकाय हैं। अच्छा, ये अंतर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इनकी सबसे ऊंची चोटियों से लगा सकते हैं। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी चोटी लगभग 2700 मीटर ऊंची है, वहीं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जिंदगढ़ा चोटी लगभग 1700 मीटर। मतलब सीधा सीधा 1 किलोमीटर का फर्क। ये वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है। और पहाड़ों की ये ऊंचाई और बनावट का सीधा असर पड़ता है मौसम पर। पश्चिमी घाट की ऊंची दीवार मानसूनी हवाओं के लिए एक बैरियर का काम करती है, उन्हें रोकती है, और नतीजा जबरदस्त बारिश। वहीं पूर्वी घाट क्योंकि टूटे फूटे हैं तो हवाएं आसानी से पार हो जाती हैं, इसलिए वहां बारिश उतनी नहीं होती और जलवायु ज्यादातर सूखी रहती है। पहाड़ों की यही अलग अलग बनावट सिर्फ मौसम पर ही नहीं रुकती, बल्कि ये यहाँ बहने वाले पानी और यहाँ पनपने वाले जीवन की कहानी भी तय करती है। यहाँ पर नदियों का बर्ताव भी एकदम अलग है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियां पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इसके ठीक उलट पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां छोटी और तेज रफ्तार होती हैं, जो सीधे अरब सागर में जा मिलती हैं, कोई बड़ा डेल्टा बनाए बिना। अब जहां बारिश कम होगी वहां के पेड़ पौधे भी अलग होंगे, है ना? पूर्वी घाट में ज्यादातर पर्णपाती वन है, मतलब ऐसे पेड़ जो मौसम के हिसाब से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन, साल और चंदन जैसे कीमती पेड़ यहीं मिलते हैं। वहीं पश्चिमी घाट भारी मानसून की मेहरबानी से घने सदाबहार जंगलों से ढके हुए हैं। यहां साल भर हरियाली रहती है और शीशम जैसे पेड़ों की भरमार है। मतलब तस्वीर एकदम अलग है। और वन्य जीवन का क्या? पूर्वी घाट के जंगल भी कुछ कम नहीं हैं। ये हाथी, बाघ और भारतीय पेंगोलिन जैसे कई अहम जानवरों का घर हैं। लेकिन जब बात बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की आती है तो पश्चिमी घाट का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो दुनिया भर में मशहूर है। बाघ और हाथी तो यहाँ भी हैं, पर लायन टेल्ड मकाक और मालाबार सिविट जैसे कई दुर्लभ जीव सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। तभी तो यूनेस्को ने इसे दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक का दर्जा दिया है। तो जमीन, पानी, जंगल, ये सब मिलकर इन दोनों क्षेत्रों को आर्थिक शक्ति का केंद्र भी बनाते हैं। लेकिन यहां भी दोनों की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पूर्वी घाट को भारत का खनिजों का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये देश के भारी उद्योगों के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ की जमीन के नीचे बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिजों के बड़े बड़े भंडार हैं जो देश के एल्यूमिनियम और स्टील उद्योगों की रीढ़ हैं। और हाँ, उन उपजाऊ डेल्टा को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से ये इलाका भारत का चावल का कटोरा भी कहलाता है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, पश्चिमी घाट। ये है बागानों, मसालों और पर्यटन का एक विशाल साम्राज्य। यहाँ की बारिश वाली जलवायु कॉफी, चाय और तरह तरह के मसालों की खेती के लिए मानो जन्नत है। यहाँ की तेज रफ्तार नदियों पर कोयना और इडुक्की जैसे बड़े बड़े बांध बने हैं जो देश को बिजली देते हैं। और जाहिर है, मुन्नार और कुर्ग जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन तो पर्यटन के बड़े केंद्र हैं ही। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एक नज़र में फटाफट समेट लेते हैं। एक फाइनल कंपैरिजन, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो संक्षेप में कहानी यह है, पूर्वी घाट टूटे फूटे, कम ऊंचे, खनिजों से भरपूर और चावल के डेल्टा वाले हैं।
वहीं पश्चिमी घाट एक अटूट दीवार है। ज्यादा ऊंचे, जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं और बागानों व मसालों पर इनकी अर्थव्यवस्था टिकी है। एक हमें दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है तो दूसरा मध्य पूर्व से। अच्छा, इसे आसानी से याद रखने का एक तरीका है। जब भी पूर्वी घाट का नाम आए तो ये शब्द याद रखिए: डेल्टा, असंतत, खनिज और चावल के कटोरे। और जब पश्चिमी घाट की बात हो तो याद रखिए निरंतर दीवार, ज्यादा वर्षा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और बागान व पर्यटन। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। एक है निरंतर दीवार, दूसरी है एक टूटी हुई श्रृंखला। दोनों अपनी अपनी जगह बेहद अहम हैं, लेकिन अगर भविष्य के लिहाज से देखें तो भारत के लिए किसकी भूमिका ज्यादा निर्णायक होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।